नमस्कार। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा पाठ्य बिंदु है अद्भुत रस। अद्भुत रस वहां पर होता है जहां पर हम कुछ भी असाधारण देख लेते हैं, जो कि सामान्य नहीं होता है। जैसे हम देखें कि भगवान श्री राम ने समुद्र पर पुल बनाया, तो रामायण में जब हम ये बात पढ़ते हैं तो हमें आश्चर्य होता है, क्योंकि आज तक किसी ने समुद्र पर पुल नहीं बनाया। पूरी दुनिया ने इतनी वैज्ञानिक प्रगति कर ली है, लेकिन इसके बाद भी समुद्र पर पुल बनाने में कोई भी सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार के जब हम वर्णन देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है। और जहां पर इस प्रकार की घटनाओं का वर्णन किया जाता है, वहीं पर अद्भुत रस होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि कहां पर होता है अद्भुत रस। तो किसी असाधारण व्यक्ति, वस्तु या घटना को देखकर अथवा सुनकर मन में जो आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वही आश्चर्य का भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। तो किसी भी असाधारण व्यक्ति को देखते हैं जो कि सामान्य नहीं है, किसी वस्तु या घटना के बारे में हम सुनते हैं अथवा जानते हैं या उसे देखते हैं, तो मन में आश्चर्य का भाव जागृत होता है। और आश्चर्य को ही विस्मय कहते हैं। तो यहाँ पर जो अद्भुत रस का स्थायी भाव है, वह होता है विस्मय। इसमें जो प्राकृतिक वर्णन होता है, तो जो बहुत ही असाधारण रूप से प्रकृति का वर्णन किसी कवि ने किया है, तो वहां पर भी अद्भुत रस होता है। कई बार इस संदर्भ में, इस प्रसंग में कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। बच्चे तो जो कक्षा 10 के बच्चे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि प्रकृति वर्णन आ गया है तो इसमें कौन सा रस है। तो यदि प्रकृति का बहुत ही असाधारण वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, तो वहां पर अद्भुत रस ही होता है। तो आइए इसके अवयव देखते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय अर्थात आश्चर्य। लेकिन परीक्षा में जब पूछा जाए कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप विस्मय लिखेंगे। आश्चर्य इसका अर्थ है हैरान होना, चकित होना, अचंभित होना। बहुत सारे शब्द हैं जो इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन अद्भुत रस का स्थायी भाव आपको परीक्षा में विस्मय ही लिखना है। विभाव में आलंबन विभाव, आश्रय कोई भी विस्मित व्यक्ति हो सकता है जो आश्चर्यचकित हो रहा है किसी भी चीज को देख करके, कोई बात सुन करके। कोई दर्शक हो सकता है और कोई पाठक हो सकता है, कोई श्रोता हो सकता है जो सुन करके कोई घटना, कोई बात जो आश्चर्यचकित हो रहा है। विषय है आश्चर्यजनक अलौकिक वस्तु या व्यक्ति। तो कोई भी ऐसी वस्तु, व्यक्ति या घटना जिसे देख करके आश्चर्य हो, मन में विस्मय का भाव जागृत हो, वह विषय हो सकता है। उद्दीपन विभाव है आश्चर्यजनक वस्तुओं का दर्शन। उन्हें देखेंगे तभी तो विस्मय का भाव जागृत होगा। उनके बारे में सुनना और उनका गुण कथन करना, उनका बखान करना, तो वो सारी बातें सुनने पर या देखने पर जो उद्दीपन विभाव का कार्य करती हैं, अर्थात जो विस्मय है स्थायी भाव, उसको और तीव्र करती हैं। अनुभाव है उस आश्चर्यजनक वस्तु को, व्यक्ति को आंखें फाड़कर देखना, दांतों तले उंगली दबाना, गदगद होना, रोमांच, कंपन, पसीना आना, इस प्रकार के अद्भुत रस के अनुभाव होते हैं। उत्सुकता, आवेग, हर्ष, जड़ता, धृति, शंका, अपस्मार आदि इसके संचारी भाव हैं, जो कि विस्मय नामक स्थायी भाव को पूर्णता तक पहुंचाकर अर्थात अद्भुत रस में परिणत करके फिर वहां से गायब हो जाते हैं। तो इसको अब हम उदाहरण से समझते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। वर्णन है इसमें
माता यशोदा और बाल कृष्ण का। जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो बाहर छुप करके मिट्टी खाते हैं। तो बाल कृष्ण भी, क्योंकि बाल लीला कर रहे हैं, तो उन्होंने भी एक दिन मिट्टी खाई। माता यशोदा उनके पास जाती है, उनको डांटती है, उनसे कहती है मुंह खोलो, तुमने मिट्टी खाई है, मुंह खोलो, तुमने मिट्टी खाई है। तो बार बार कहने पर जब भगवान कृष्ण मुंह खोलते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है, जिसकी वजह से वे आश्चर्यचकित हो जाती हैं। उनके मन में विस्मय का भाव जागृत होता है और फिर वह अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। स्थायी भाव विस्मय जो पहले से ही यशोदा के मन में विद्यमान है। आलंबन विभाव इसमें है। आश्रय है यशोदा और विषय है बाल कृष्ण का मुख, क्योंकि माता यशोदा बार बार कृष्ण को मुख खोलने के लिए ही कह रही हैं। उद्दीपन विभाव है कृष्ण का विशाल मुख। जब बाल कृष्ण मुख खोलते हैं तो उनका मुख बहुत विशाल हो जाता है और मुख में उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देता है। तीनों लोक श्री कृष्ण के मुख में माता यशोदा को दिखाई देते हैं। कृष्ण के मुख में उन्हें तीनों लोक जो दिखाई देते हैं वे उनके विस्मय नामक स्थायी भाव को और तीव्र कर देते हैं और माता यशोदा उन्हें आंखें फाड़कर देखने लगती हैं। उनके मुंह से कोई बात नहीं निकलती है। वे आश्चर्यचकित हो जाती हैं और रोमांचित हो जाती हैं। स्मृति, उत्सुकता, वितर्क, आवेग, जड़ता आदि इसके संचारी भाव हैं जो इसे पूर्णता तक पहुंचा करके गायब हो जाते हैं। इसके अन्य उदाहरण मैंने यहाँ पर कुछ प्रस्तुत किए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्राकृतिक जो वर्णन है उसके भी उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिससे कि आप भ्रमित ना हो, क्योंकि जो प्राकृतिक वर्णन होता है उसमें भी अद्भुत रस होता है। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के रस विवेचन नामक प्लेलिस्ट मैंने इसमें डाल दी है। सारे रस मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट से बाकी जितने रस हैं उनको पढ़ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको अद्भुत रस समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।